गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है नीस्टेड इफ एल्स। नीस्टेड इफ एल्स का क्या मतलब होता है? जब एक इफ के अंदर दूसरा इफ हो उसे बोलते हैं नीस्टेड इफ एल्स। जब इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स हो या एल्स के अंदर इफ एल्स इफ हो फिर एक और एल्स हो, मतलब इफ और एल्स की लेटर बनती रहे या इफ के अंदर इफ हो, ऐसा कुछ काम हो उसे बोलते हैं नीस्टेड इफ एल्स। नीस्टेड का मतलब होता है अंदर से अंदर। तो नीस्टेड इफ एल्स के कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम और समझते हैं ये कैसे काम करते हैं। तो एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि अगर इंटीजर लिया, इंटीजर एक्स जिसकी वैल्यू डाली है 18। अब मेरा जो प्रोग्राम है वो मुझे बोलता है कि चेक करें कि पहले तो ये चेक करें कि एक्स जो है वो इवन है कि नहीं है। अगर है इवन तो प्रिंट करे इवन, और इवन नहीं है तो सीधा सीधा प्रिंट कर दे कि सर वो नंबर ऑड है। पर अगर इवन है तो साथ में ये भी चेक करें कि क्या वो नंबर 6 से डिविजिबल भी है कि नहीं है। तो ये प्रोग्राम हम बनाते हैं और 6 से डिविजिबल है तो वो लिख दे, प्रिंट कर दे कि भाई नंबर इज डिवाइडेड बाय 6 ऑल्सो। तो मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। तो निश्चित डिफेंस कैसे यूज करते हैं? तो सबसे पहले मुझे क्या चेक करूंगा कि इफ x% ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, क्या वो इवन है कि नहीं है। पहले तो यही बात है। अगर है तो कुछ और काम करने वाले हैं, और अगर नहीं है तब तो सीधा सीधा क्या प्रिंट करने वाले हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज ऑड। तो ऑड में तो हमें कोई एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी डालनी नहीं है, हमें इफ में डालनी है। इफ में क्या डालनी है कि अगर इवन है तो सबसे पहले तो प्रिंट कर दे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज इवन। और उसके बाद में फिर से क्या चेक करें कि क्या वो नंबर 6 से भी डिविजिबल है कि नहीं है। तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं, एक निस्टेड इफ का यूज करते हैं। इफ के अंदर इफ कि इफ x% ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, कोई भी नंबर किसी से डिविजिबल है तो उसका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए। तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है किसी भी डिविजिबल में, डिविजिबिलिटी में, इसका मतलब डिविजिबल है। तो क्या प्रिंट कर दे साथ में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज डिविजिबल बाय 6 टू। अच्छा, ऐसे भी डिविजिबल है ये नंबर। इसको प्रिंट कर रन करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो प्रोग्राम वो 18 है, तो 18 इवन भी है और डिविजिबल बाय 6 भी है, ऑड तो नहीं है। फिर एक ऑड नंबर भी लेके देखते हैं 17। तो 17 को लेंगे तो क्या होगा, इफ कंडीशन में जाएगा ही नहीं क्योंकि 0 बचना ही नहीं है। जब 0 नहीं बचेगा तो नंबर सीधा क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज ऑड। अब ऐसा नंबर लेते हैं जो इवन तो हो पर 6 से डिविजिबल ना हो, जैसे 14। 14 इवन तो है पर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो नंबर की इसमें जाएगा, देखेगा क्या इवन है, हाँ सर इवन तो है, इवन तो प्रिंट होगा। पर ये जो कंडीशन है परसेंट ऑफ 6 इज इक्वल टू 0, 6 से डिविजिबल नहीं है, तो ये बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। अगर मैं इसके बाद ये भी चाहता कि सर अगर 6 से डिविजिबल नहीं है तो क्या प्रिंट कर दे, तो सर ये प्रिंट कर दे डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नंबर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 6। है ना? तो नंबर नंबर तो इवन है क्योंकि इवन की बॉडी में हम पहुंच चुके हैं। सारे इफ किस में, इस ऊपर वाले इफ की बॉडी में है, तो इसका मतलब इवन तो है। पर इसकी बॉडी में नहीं गया, इसका मतलब इसी की बॉडी में, इसकी बॉडी में मतलब क्या है, नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो अब फिर से रन करके देखते हैं। 14 है, 14 इवन है, तो इवन तो है। पर आगे जाके चेक करेंगे क्या 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल नहीं, तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी जो क्या प्रिंट कर रही है, नंबर इज इवन बट नॉट डिविजिबल बाय 6, ऐसा प्रिंट कर रही है। तो अब एक तो तरीका ये है निस्टेड इफ एल्स का यूज करने का, ये मैंने आपको निस्टेड इफ एल्स आप समझ सको इसलिए बताया है। एक दूसरा है एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर को मैंने पिछली बार जब पढ़ाया था, जब ये बताया था, मैं आगे बताऊंगा। तो आगे मैं इसीलिए बताऊंगा कि अब मैं क्या करता हूँ, इसको तो यहाँ से हटा देता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ एंड x% ऑफ 6 इज इक्वल टू 0। तो अगर 6 से भी डिविजिबल है तो ही ये क्या करे, इस इफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करे। तो इस चीज को हम करके देखते हैं। तो नंबर इज इवन। अब क्या हो रहा है, ये इफ का स्टेटमेंट है, चेक कर रहा है कि क्या नंबर 2 से डिविजिबल है, हाँ है। और एंड का मतलब क्या है, दूसरी कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए तभी ये इफ की बॉडी में एग्जीक्यूशन होगा। तो दूसरी बॉडी क्या, 6 से भी डिविजिबल है, हाँ सर 6 से भी डिविजिबल है। तो अब मैं नॉन
डिविजिबल नंबर, चाहे 14 14 इवन तो है पर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो क्या होगा, दोनों कंडीशन को चेक करता है ये, दोनों कंडीशन को चेक करेगा कि x% ऑफ 2 इज इक्वल टू 0, क्या ये इवन है, इवन तो है। फिर क्या 6 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल नहीं है, नहीं है तो एंड एट ऑपरेटर क्या एग्जीक्यूशन करता है कि दोनों में जो भी वैल्यू आए उन दोनों की वैल्यू अगर ट्रू है तो ही इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो कौन सी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट है। एल्स में हमने क्या लिख रखा है, नंबर इज ऑड, तो क्या प्रिंट हो गया, नंबर इज ऑड।